गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.4। इससे पहले वाले में हमने 7.3 कंप्लीट कर ली थी जिसके दो पार्ट थे। अब हम देखेंगे 7.4, इसके भी हम दो पार्ट करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी, इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, वो काफ़ी बड़ी है ये एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि इसके अंदर आपको क्या बता रखा है। एक तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको बना के बता देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 और 4 साइकिल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, कुछ कलर कर रखे हैं, कुछ पोर्शन क्या किए हैं, कलर कर रखे हैं। तो हम लोग भी अब इसमें कलर कर देंगे। ठीक है, और टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या कर रखा है देखिए, आप लोग अपने बुक्स में भी देखते रहिएगा। इसके अंदर 3 पार्ट ऐसे हैं जिनमें कलर किया हुआ है। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। सेकंड जो है उसके अंदर जो है ये वाला पार्ट तो पूरा ही कलर का रखा है। ठीक है, और इसके अलावा ये 2 पार्ट और कर रखे हैं। इसके बाद जो थर्ड है उसके अंदर इन्होंने क्या किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कलर कर दिया, और इसके बाद एक ये वाला पार्ट कलर कर दिया, और नीचे की तरफ में ये वाला पार्ट कलर कर दिया, और इसमें सिर्फ एक ये वाला पार्ट कलर है। अब आपको बोल रहा है कि आप क्या ये जो आपके सामने फ्रैक्शन है इसके अंदर देखना है आपको, इसमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज़ करना है। ठीक है, और इसके अलावा इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट करना है। ठीक है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों ने जो सर्किल अभी आपको दिख रहा होगा, इस सर्किल के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि कलर पार्ट कितना है। ठीक है, अब आपको दिख भी रहा है कि कलर पार्ट कौन कौन सा है। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका फ्रैक्शन लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कलर पार्ट कितना है, 1 2 और 3, और ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल पार्ट कितना है, 8, और फ्रैक्शन इसमें कलर कितना है, 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 वैसे और 8, टोटल पार्ट 8 है, ये तो आपको पता ही होगा, हमने देखा ही था। उसमें कलर पार्ट कितना है, 6। यहाँ पर टोटल पार्ट कितना है, 8, कलर पार्ट कितना है, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे कलर पार्ट कितना है, 8 में से 1। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं वो कि आपको राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, हमने शेडेड पोर्शन फ्रैक्शन का लिख दिया है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन बिटवीन द फ्रैक्शन। तो अब आप देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा पार्ट है, समझ में भी आ रहा होगा कौन सा, 1। क्यों? क्योंकि टोटल सबका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सबका समान है। ठीक है, कितना है, 8 है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर जो है उसमें 1, टोटल 8 में से यहाँ पे 1 पार्ट ही है, तो सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया, 1/8। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा, 3/8, यानी ये छोटा है 3/8 से, फिर 3/8 से छोटा कौन सा है, 4/8, और फिर इससे छोटा ये किससे छोटा है, 6/8। तो ये तो किस में हो जाएगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, छोटे से बड़े की तरफ। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या है, अब ये अपोजिट हो जाएगा, क्या, सबसे बड़ा 6/8 इज ग्रेटर देन 4/8, 4/8 is greater than 3/8, and 3/8 is greater than 1/8। आगे आपको समझ में, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। इसके बाद आप बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर क्या कर रखा है, बी पार्ट में इन्होंने क्या किया कि आपके सामने एक तरह से एक स्क्वायर बना रखा है। तो ठीक है, हम भी स्क्वायर बना लेंगे, और उसके बाद में इसी तरीके से उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब स्क्वायर बनाना है आपको, स्क्वायर के अंतर्गत क्या है, वही 4 बॉक्स दिए हुए हैं। सॉरी,
अब इसी तरीके से क्या है, ये 4 बॉक्स दिए हुए हैं, हमने 4 बॉक्स बना देंगे। उसके बाद में इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें कलर कर देंगे। कितने पार्ट में, ये 2 2 है, ये 1 ये 2 ये 1 2 1 2 1 और 2, ये भी 1 2 1 और 2, ये भी 1 और 2, ये 1 और 2। अब कलर पोर्शन देखिए कितना है, केवल एक में नहीं है, बाकी सब में क्या है, इसमें कलर किया हुआ है। तो हमने इसको कलर नहीं किया और इस तरीके से इसमें कलर है। इसके बाद में इनमें ये दोनों कलर हैं और बाकी के ये दोनों कलर हैं। और थर्ड वाले में इधर की पूरी लाइन में क्या है, शेडेड है, और इधर ये जो कॉर्नर है वो शेडेड है। अब आप लोग इसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल आप लोग इसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं। क्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है टोटल, 9। शेडेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 8/9। इसके बाद में यहाँ भी टोटल कितना आएगा, 9। शेडेड कितना है, 1 2 3 और 4। इसके बाद में भी यहाँ पे फ्रैक्शन कितना है, 9, और शेडेड कितना है, 3। और लास्ट वाले में भी कितना है, 9, और शेडेड कितना है, 6। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से लेस देन और ग्रेटर देन। तो देखिए सबसे आपको भी पता है यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर सबके समान है, ठीक है ना, समान है ना। तो ये जो आपके जो इनके जो डिनोमिनेटर है वो समान होने की वजह से अब आप लोगों को क्या देखना है, इसका सबसे छोटा क्या हो सकता है, कौन सा है। ये तो सब समान है, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 8 4 3 और 6 में से सबसे छोटा क्या है, 3/9। ठीक है, तो 3/9 सबसे पहले लिख दीजिए। इज लेस देन, किससे छोटा है ये, उसके बाद 4/9 से, फिर 4/9 इज लेस देन 6/9 एंड 6/9 इज लेस देन 8/9। ये किस में हो जाएगा, असेंडिंग में। और डिसेंडिंग में क्या होगा, 8/9 बड़े से छोटा, 6/9 4/9 और 3/9। आगे आपको समझ में, ठीक है। तो ये हमारे सामने ए, इसका हमने बी पार्ट भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी वर्कबुक के अंदर ये पार्ट करना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद में कोई सी वाला अब आप अपने आप घर पे करेंगे और बताएंगे कि इसमें से लेस देन और ग्रेटर देन कौन सा है। जैसे 2/6 4/6 दिया हुआ है, उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। कुछ भी नहीं है, एक लाइन खींचना, इसके अंदर लास्ट क्या है, सबसे बड़ा क्या है, 8/6, यानी टोटल तो हमें 8 पार्ट लेना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। जिसमें आपको 2/6, तो ये 1 2 2/6 मिनिमम आपको कितना लेना है, 6 लाइन्स लेनी थी, तो 6 लाइन के अंदर काम हो जाएगा। और टोटल कितना हो जाएगा, 2/6, तो ये 2/6 हो गया। इसके बाद 4/6, तो ये हो जाएगा 4/6 और फिर क्या है 8/6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर है 6/6, ये हो जाएगा आपका 6/6। और इसके बाद क्या है 8/6 और है, ये 7 और ये 8 मैंने पहले मिस्टेक कर दी थी, 8/6, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से क्या करना था, नंबर लाइन्स के ऊपर शो करना था। अब आपके सामने यहाँ पर है क्या कि इसके अंदर अब आप इसको केवल नंबर लाइन्स के ऊपर शो करते हुए अब आपको बताना था कि इसमें से लेस देन और ग्रेटर देन वाली बात बतानी थी, ठीक है। इसके बाद अब आप देखिए टोटल जो पार्ट है उसमें आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट ऑन एप्रोप्रिएट साइन, यानी कि आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। इसमें ए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ए क्या दिया है आपको, 5/6 ब्रैकेट एंड देन 2/6, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जो है इनके डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, समान है,
दिख रहा होगा आपको, इनके डिनोमिनेटर दोनों के समान है। तो इनका जो न्यूमरेटर है वो कितना है 5 और 2। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि 5 बड़ा है या 2 बड़ा है। क्या बड़ा है? 5 बड़ा है। तो क्या आंसर इसका हो सकता है आपका अकॉर्डिंग 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6। ठीक है। सेकंड क्या है 3/6 ब्रैकेट और 0। अब आप भी देख सकते हो कि यहाँ पे तो ये 3/6 जो है और यहाँ पे क्या है 0 है, इसको अपन लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है। तो ये 0.1 है, ये 3/6 बड़ा है, ये 0 बड़ा है, तो आपके सामने आंसर आएगा 3/6 इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद है 1/6 और 6/6। दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ये क्या है, यानी ये 6 पार्ट का भी 1/1 है, यानी रोटी के कितने ये एक भाग है, इसके 6 पार्ट कर दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उस 5 पार्ट में से ये है 1/6 और ये है 6/6। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, क्योंकि ये 1 है और ये 1/6 है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या आ जाएगा 1/6 इज लेस देन 6/6। ठीक है। और फिर इसके बाद है 8/d है, 8/6 ब्रैकेट 5/6। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अब आपको दिख रहा है इनके दोनों के डिनोमिनेटर समान है और इनके न्यूमरेटर जो है वो इसमें ये 8 बड़ा है और 5 स्मॉल है। तो यहाँ पे 8 और 5 में से ये 8 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर लग के ये बड़ा और छोटे का साइन आप लगा देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद में ये तो मैंने आपको कौन सा पार्ट बता दिया जो है सी का, है ना। सी वाला क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा था, 1 ही चल रहा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि वही जो मैंने अभी आपको रीड आउट किया कि कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। आपको कंपेयर करना था, पुट करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या बता रहा है 3/6 एंड 5/6। तो यहाँ पर वही बात है, इनके डिनोमिनेटर समान है पर इनके जो न्यूमरेटर है वो अपोजिट हैं, यानी इधर बड़ा नहीं इधर बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/6 इज लेस देन 5/6। जो बड़ा है उसकी तरफ में हो जाएगा। बी देखिए क्या है 1/7 और इज 1/4। तो यहाँ पर अब आप देखिए क्या बड़ा दिख रहा है आपको, क्या बड़ा दिख रहा है आपको इसके अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि 1/4 इज ज़्यादा बड़ा है 1/7 के। क्यों? क्योंकि ये 7 टुकड़ों में 7 भागों में से एक भाग है और ये 4 भागों में से एक भाग है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा है। ठीक है। सी ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में सी में क्या है 4/5 ब्रैकेट 5/5। अब इनमें से कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि 5/5 इज ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि ये 5 में से 4 भाग है और ये 5 का पूरा 5 भाग है, यानी ये तो पूरी एक रोटी है और ये एक रोटी का 4/5 भाग है। ठीक है। और एक और है जो आप उसमें आप लोग अपने आप लगाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वो आपको क्या कह रहा है कि मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। इसी प्रकार से आपको 5 और जो है पेयर बनाने हैं और अप्रोप्रिएट साइन उसमें लगाना है। तो आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे 2/3 और इस तरीके से 1/3। तो आप अपने हिसाब से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। ऐसे आप लोग कर सकते हैं 4/7। ठीक है। और यहाँ पे कर सकते हैं 1/7। अब अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जो भी साइन चाहें। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अपने आप करना होगा अपनी वर्कबुक के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। 4 क्या कह रहा है कि लुक एट द फिगर एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पैराग्राफ फ्रैक्शन। कुल मिला के वापस वही वाला है जिसमें ए आपको पैटर्न देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है वो वापस वही है 1/6 ब्रैकेट 1/3।
3। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3 रोटी का 1/3 भाग है और ये रोटी का 1/6 भाग है। तो यहाँ पे एक रोटी के तो 6 भाग हो रहे हैं, 1/6 है ना, और यहाँ पे 3 ही भाग हो रहे हैं, तो कौन सा बड़ा होगा? 1/3 इज ग्रेटर देन 1/6। ठीक है, इसी प्रकार से बी देखिए 3/4 और 2/6, 3/4 और 2/6। तो यहाँ पे क्या बड़ा दिख रहा है आपको? यहाँ पे वही वाली बात है कि 6 भाग में से 2 भाग है और यहाँ पे 4 भाग में से 3 भाग है, तो कौन सा बड़ा होगा? 3/4 ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, सी देखिए 2/3 और 2/4। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या बात आ रही है, कौन बड़ा होगा? यहाँ पे भी 2/3 इज स्मॉल इज ग्रेटर देन 2/4, क्योंकि 4 भाग में से 2 भाग है और ये 3 भाग में से 2 भाग है, यानी यहाँ पर 1 भाग कम है, यहाँ पे 2 भाग कम है, तो यहाँ ये बड़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको बाकी के भी करने हैं। अब मैं इसके बाद एक और 5th क्वेश्चन जो है वो लास्ट है, इसके बाद में 6 to 10 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए 5th क्या कह रहा है कि हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वही साइन लगाना है वापस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5th का ए देखिए क्या बोल रहा है, 1/2 और 1/5, 1/2 और 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। अब वही वाली बात ध्यान में रखिए, ये 5 रोटी 5 में से 1 भाग यहाँ पर है और ये 2 में से 1 भाग यहाँ पर है, तो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियस बात है कि ये कम है और यहाँ पे ये तैसे ही तो पूरा आधा हो गया और ये आधे का भी 1/5 है। ठीक है, एक का 1/5 है, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, जो सेकंड है उसमें क्या है 2/4 और ब्रैकेट में है 1/3/6। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों सॉल्व हो सकते हैं। क्या? ये तो हो जाएगा 1 और ये 2, यानी 2 1 और 2 2 4, और ये हो जाएगा 3/1 और 3 1 3 और 3 2 6, यानी टोटल यहाँ पे भी क्या है 1/2 और यहाँ पे भी क्या है 1/2, तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल हो गए। ठीक है, सी देखिए 3/5 और 2/3। अब ये सॉल्व हो सकते हैं या नहीं? अब आपको बताना है कि इनमें एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। तो ठीक है, तो इसका एक और तरीका क्या है कि अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। इसका एक और मेथड बता रहा हूँ, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 5 से कितना 15 भी करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आया आपके पास में 15, तो अब आपको क्या करना होगा? इसको इक्वल बनाना है, तो इक्वल बना सकते हैं। 3/5 को क्या करेंगे? इसको 15 बनाना है आपको, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 9/15 और 2/3 है, इसको भी आपको क्या बनाना है? 15, तो इसको किससे करेंगे? 5 से। ठीक है, तो ये 10/15। अब आपके सामने क्या आ गया? 9/15 और 10/15। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है? तो कौन बड़ा है? ये तो 9/15 इज लेस देन 10/15। ये एक और मेथड भी होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एक और अब इसका डी देखिए, डी के अंदर क्या बोल रहा है? 3/4 और 2/8, 3/4 और 2/8। एक तो मैं आपको शॉर्टकट बता सकता था कि यहाँ पे 4 में से 3 है यहाँ पे, यानी 4 भाग में से 3 भाग तो आ गए। ठीक है, तो 1 भाग बाकी है, 1 पार्ट बाकी है, और यहाँ पे 8 भाग में से 2 भाग है, 2 पार्ट है, तो यहाँ पे तो 6 पार्ट बाकी हैं, तो ये 1 और ये 6। ठीक है, तो कौन सा भाग ज़्यादा है? ये भाग कम है, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/8। और चाहो तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं वापस। 8/4 का एलसीएम कितना होगा? 32। ठीक है, 32 दोनों की टेबल में भी आता है, तो 3/4 को क्या करें? मल्टीप्लाई की 32 आ जाए इक्वल टू 32, है ना, और 2/8 को भी क्या मल्टीप्लाई करें किससे कि 32 आ जाए, अभी हम लोगों ने निकाला था, है ना। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 4, तो 8 की जा 24 और यहाँ पर 4 2 जा 8/32। ठीक है, तो वापस इसको आप लिख दीजिए 24/32 और 8/32। ठीक है, दोनों के समान आ गए,
तो यहाँ पे ज़्यादा कौन सा है, यही है, दिखने में भी यही है, और चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 8 यहाँ पे तो आ जाएगा वही 3/4, और यहाँ पे क्या आएगा 2/8, ठीक है। आगे आपको समझ में क्यों कैसे ये 4 हो जा, यहाँ पे आप चाहो तो 4 से भी कर सकते हो, है ना। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो कुल मिला के कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही आनी है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके नाम हम लोग एक्सरसाइज, इसके बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 से 10 तक के सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।